हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हिंदी व्याकरण के, हिंदी ग्रामर के हमें पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और 1 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे। पहला हमें जो सवाल देखने को मिलता है, तो देखिए अंक, ये शब्द क्या आया है? अंक। देखिए इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अंक। हाँ, देखिए ऑप्शन में है गोद, अध्याय, अक्षर या आंख। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा तो क्या होगा? देखिए अंक का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा, एक तो इसका क्रोड होता है, एक अखबार होता है, एक आगोश होता है और एक उपस्थ होता है। ठीक है, तो इसके जो पर्यायवाची ये शब्द होते हैं। और देखिए हाँ, और अध्याय की अगर हम बात करें तो इसके प्रकरण, पाठ, ग्रंथ ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। और अक्षर के होते हैं हाथ पर वर्ण और अक्षर, अक्षर ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इसे हाँ अक्षर, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है। और आँख की अगर बात करें तो इसमें देखिए, इसमें मदार, एक तो मदार हो जाएगा और एक हो जाएगा अकोवा, एक हो जाएगा अकोवा, एक हो जाएगा अकवन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए अंक, अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वो होता है गोद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, देखिए सवाल क्या कह रहा है? अंश, अंश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए अंश, अंश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए पहले ऑप्शन में है का, ये देखिए का नहीं है यहाँ पर, न और धाय। ठीक है, कंधा, कंधा, बाघ, अंश या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अंश का आपको पता ही है। ठीक है, बाघ इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर सही होता है। देखिए अंश के अन्य भी पर्यायवाची शब्द है, तो देखे तो खंड है और अंग, अंग ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, अंग ये भी इसका अंक, अंश का पर्यायवाची शब्द है। और टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा। और देखिए कौन कौन से आपको आ रहे हैं तो कमेंट में बता देना। ठीक है, और अंश की अगर बात करें, इस अंश के पर्यायवाची की, तो इसके कंधे। ठीक है, कंधे इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, कंधे का पर्यायवाची है वो अंश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 3, खर, खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा? देखिए खर, खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुंडित, गधा और रावण या मूर्ख। ठीक है, तो देखिए खर, खर के पर्यायवाची शब्दों की अगर बात करें तो जिसमें रासब, एक देखिए रासब होता है, और एक होता है वैसर। ठीक है, वैसर ये खर के पर्यायवाची शब्द है। और एक होता है गंधर्व। ठीक है, गंधर्व। और एक होता है वैशाखानंदन। ठीक है, और रावण की अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसमें दशानंद। ठीक है, दशानंद। और दशकंद, लंकापति, लंकेश, यह ठीक है, यह रावण के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखिए अपना जो सही आंसर होता है तो ऑप्शन नंबर 3 है गधा। ठीक है, जो खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्विज, आपको सभी को पता है द्विज का मतलब क्या होता है? हाथी। तो इस द्विज का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो गया? हाथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर सही होता है। और देखिए द्विज के अन्य भी पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो देखिए दसन। ठीक है, दसन भी हाथी को कहते हैं, दंत भी हाथी को कहते हैं, और रद भी हाथी को कहते हैं, और रदन भी हाथी को कहते हैं। ठीक है, रदन, यह भी क्या है? सभी हाथी के पर्यायवाची शब्द है। और ऑप्शन की अगर बात करें जिसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है केस, केस के देखिए बाल, कच्छ, कुतल या सिरोरू है। ठीक है, ये भी हाथी के पर्यायवाची है। और हाथी के अगर और भी देखिए पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जिसमें नाग, गज, मत और ठीक है, और होता है एक गयंद। ठीक है, ये होते हैं हाथी के पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 5 की अगर बात करें तो देखिए हाँ कली, कली, कली का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? देखिए कली, इसमें ऑप्शन में है मुकुल, ऑप्शन में क्या है? मुकुल, विषलय,
कॉम्पल या उपयुक्त सभी। तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा होगा? हाँ देखिए, कली की अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जिसमें देखिए एक तो होता है कोरक, ठीक है, कोरक, और इसका एक होता है कलिका। हाँ, एक होता है कलिका, ठीक है, कलिका, और एक होता है गुच्छा, गुंचा, ठीक है, गुच्छा। ये किसके होते हैं? कली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और देखिए इनमें देखिए हमें एक जो कोपल, कोपल इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कोपल, जो किस लय का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। शब्द देखिए बहुत अटपटे हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। किस लय का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोपल है, ठीक है। और इसमें देखिए कली का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो देखिए मुकुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर राइट होता है, ठीक है। अगला देखिए कपोत। कपोतन देखिए आप सभी को ही पता है, कपोतन कबूतर, कबूतर होता है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको कबूतर नहीं देखने को मिलेगा बल्कि कोई और ऑप्शन होगा। तो देखिए कपोत का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुकुट, काक, सुक या प्रावत। तो देखिए कपोत, कपोत के अन्य पर्यायवाची जैसे कि कबूतर मैंने पहले भी कहा, और एक इसे परेवा भी कहते हैं, ठीक है, परेवा, और इसे हारित भी कहते हैं, हारित, ठीक है। ये कपोत है, नहीं, कपोत के पर्यायवाची शब्द हैं। और देखिए कुकुट, कुकुट किसे कहते हैं? मुर्गा या मुर्गी को कहते हैं कुकुट तो। और देखिए काक, काक किसे कहते हैं? आपको पता ही है, काक तो कोए को कहते हैं। और सुक किसे कहते हैं? सुक कहते हैं तोते को, ठीक है, सुक किसे कहते हैं? तोते को कहते हैं। तो देखिए पीछे बसा परावत, ठीक है, परावत। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना सही हो जाता है। कपोत का पर्यायवाची शब्द है, हमें क्या देखने को मिलता है? परावत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्रिय देखिए, इंद्रिय पहले तो गोमुख और हरिपिक, कपिल और इंद्रियाणी, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची शब्द देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो गोमुख, ठीक है। गोमुख के पर्यायवाची शब्द क्या? एक तो गाय होता है, ठीक है, गाय के मुख के समान गोमुख किसे कहते हैं? गाय के मुख के समान, ठीक है, गाय के मुख को क्या कहते हैं? गोमुख कहते हैं। और कपिल, हाँ देखिए कपिल, ये इंद्रियाणी, इसको छोड़ देखिए कपिल, कपिल की अगर बात करें तो एक मुनि का नाम है, ठीक है, एक मुनि, कपिल मुनि का आश्रम, ठीक है, एक कपिल एक मुनि का नाम है। और इंद्राणी, इंद्र यानी इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? इंद्राणी, ठीक है। इंद्राणी पत्नी के नाम चस्सी का पर्यायवाची है, देखिए चस्सी, चस्सी का पर्यायवाची शब्द है वो इंद्राणी है। देखिए पीछे बचा ऑप्शन नंबर 2 हपिक, तो हर्पिक अपना है वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इंद्रिय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? न कि इंद्राणी, ठीक है। आप यही ठोकोगे मुझे पता है, लेकिन इसका जो सही होता है तो वो होता है ये नहीं, हपिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए धेनु, आप सभी को पता है धेनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गाय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाता है। और देखिए धेनु के और भी आपको बता देते हैं पर्यायवाची शब्द। देखिए धेनु के कौन कौन से देखिए पर्यायवाची शब्द, एक कहीं से सूर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर भी, सूर भी, और इसे गोरी भी कहते हैं, गोरी, और गो भी कहते हैं, गो, और पहेस्विनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पहेस्विनी, ठीक है, पहेस्विनी, ठीक है। और देखिए ये तो हो गए गाय के मतलब धेनु के पर्यायवाची। और देखिए गोरी, गोरी भी इस ऑप्शन में आया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर, हाँ देखिए गोरी ये तो धेनु के पर्यायवाची है। और गाय, ठीक है, जो ज़्यादातर धेनु है वो गाय के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पर सही हो जाता है। और देखिए गोरी, गोरी शिव की पत्नी, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? पार्वती, ठीक है, तो उससे गोरी कहा जाता है, ठीक है, पार्वती, पार्वती को क्या कहते हैं? गोरी कहते हैं, ठीक है, शिव की पत्नी का नाम। और देखिए यहाँ पर आता है पशुपति, ठीक है, पशुपति, ठीक है, पशुपति किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं, ठीक है, शिव को,
शिव को क्या कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं। और देखिए केतकी एक मतलब छोटा सा पौधा होता है, ठीक है, जिसे केवड़ा भी कहते हैं। केतकी की तो एक छोटा सा पौधा का नाम है। तो यहाँ पर तो देखिए अपना जो सही आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 1 है, जो वो धेनु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए सवाल नंबर 9 की तरफ। हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाएंगे। बस आप इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। देखिए बाज, ठीक है, आप सभी को ही पता है। देखिए बाज क्या होता है, देखिए बाज के अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जिसमें ससदनी क्या होते हैं, एक तो होता है ससदिन, ठीक है, ससदिन, और एक होता है कपोतारी, ठीक है, कपोतारी, ये भी क्या होता है, बाज का पर्यायवाची। देखिए राइटिंग थोड़ी यहाँ पर मेरी गड़बड़, मतलब मैं इस शॉर्टेज से जो स्क्रीन शॉट है तो उस पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आपसे मैं समझ चाहूँगा, ठीक है। और देखिए हाय, ठीक है, हाय, देखिए हाय किसका पर्यायवाची शब्द है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द, जिसे घोड़ा, तुरंग, सेधव या घोटक भी कहते हैं, ठीक है। और वाजी, ठीक है, वाजी किसे कहते हैं, वाजी बे है के पर्यायवाची, ये भी इसका ही हो जाएगा। और आंसू, ठीक है, आंसू किसे कहते हैं, आंसू का क्या अर्थ होता है, जिससे आंसू का होता अर्थ है जल्दी, शीघ्र या तुरंत, ठीक है, यह आंसू का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 शयन, ठीक है, शयन है जो बाज का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। बाज का पर्यायवाची शब्द क्या है, शयन, ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, अजर, ठीक है, अजर किसे कहते हैं, पहले तो आप सभी को ही पता मालूम होना चाहिए कि अजर कहते हैं किससे। देखिए अजर के देखिए अजर मतलब कभी अमर, जिस अमर देखिए अमर, देखिए इसे देवता, देखिए अजर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, देवता, अमर, ठीक है, अमर, और एक होता है कहीं पर इस विबुध भी कहते हैं, ठीक है, विबुध, देवता, अमर, विबुध, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, अजर के। और ऑप्शन में हमें मतलब 4 मिलते हैं, एक तो दैत्य, दानव, ठीक है, दैत्य, दानव, ये भी एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, दैत्य और दानव, ठीक है। और किन्नर, ठीक है, ये किन्नर हिमालय के आसपास में रहने वाली जो जाति का नाम है उसे किन्नर कहते हैं। सुर, ठीक है, देखिए सुर किसे कहते हैं, देवता को कहते हैं, ठीक है। तो देवता, देखिए देवता इसमें आ जाएगा, है अजर का पर्यायवाची है, तो देखिए अजर का पर्यायवाची भी क्या हो जाएगा, देवता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 11। हाँ, सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, कृष्णाणु, देखिए कृष्णाणु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनल, अनिल, पुत्र या वायु, ठीक है। देखिए एक तो यहाँ पर है, 2 कॉमन मिल गया, और वायु और अनिल, ठीक है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, सॉरी अनिल, ठीक है, यहाँ पर अनल नहीं होगा, इसमें देखिए एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द आपको कौन से देखने को मिलता है, एक तो अनिल और एक वायु, ठीक है, ये तो एक दूसरे के क्या मिल गए, पर्यायवाची शब्द मिल गए। और देखिए कृष्णाणु, देखिए इसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जैसे कि आग, ज्वाला, पावक और वैश्वानर, ठीक है, जैसे इसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, आग और ज्वाला, ठीक है, ज्वाला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ज्वाला और पावक, और देखिए वैश्वानर, ठीक है, वैश्वानर, ठीक है, ये किसके, कृष्णाणु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और देखिए अनिल, ठीक है, अनिल जिसे समीर, मरुत, वात और बयार, ठीक है, ये वायु के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और पुत्री, देखिए पुत्री के क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, आत्मजा, तनया, सुता, दुहिता, ठीक है, दुहिता, ठीक है, ये भी क्या है, पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और वायु है जो वो अनिल का पर्यायवाची शब्द ही है। देखिए यहाँ पर जो अपना देखिए सही आंसर क्या मिलता है, अनल, ठीक है, अनल है जो कृष्णाणु का पर्यायवाची शब्द है। देखिए सबसे पहले तो आपको मतलब जो आपको देखिए एक में सभी के ऊपर आपको ध्यान में देखना है। देखिए सबसे अलग है जो ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, देखिए अनिल और वायु एक ही बात हो गया। पुत्री, देखिए ये तो कृष्ण उसका कोई संबंध नहीं, इससे दुहिता, देखिए पुत्री का हमने क्या पढ़ा से पर्यायवाची शब्द, दुहिता, सूता, तनया और आत्मजा, ठीक है, ये पुत्री के पर्यायवाची। और पीछे बचा अनल, ठीक है, तो पीछे बस अनल जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाँ
धनुज, ठीक है। देखिए धनुज, धनुज के देखिए पर्यायवाची शब्द क्या है? देवता, दानव, शूपर्ण या कोई नहीं, ठीक है। देखिए धनुज, धनुष देखिए किसका पर्यायवाची शब्द है? राक्षस का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। धनुज है जो किसका पर्यायवाची शब्द है? राक्षस का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखिए राक्षस, तो यहाँ पर देखिए दानव और राक्षस एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ये अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। और देखिए देवता, देवता के अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जिसमें देखिए सुर, अमर, अजर और निर्जर, ठीक है। ये देवता के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, देवता के। हाँ, और देखिए दानव, दानव के पर्यायवाची शब्द की बात करें जिसमें देखिए दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर और सुराणी, ठीक है। इसे देखिए दानव के पर्यायवाची शब्द दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर, ठीक है। हाँ, रजनीचर और एक और आ जाता है सुरारी, ठीक है। सुरारी ये भी किसका पर्यायवाची शब्द है? दानव का पर्यायवाची, ठीक है। दानव यानी राक्षस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर तो अपना सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर, हाँ, सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है? खगोल, खगोल। देखिए खगोल, खगोल कहते, खगोल किसे कहते हैं? खगोल, अंतरिक्ष, ठीक है। इसका पर्यायवाची हो जाएगा देखिए खगोल, भूगोल, नभ, खेचर या नभचर, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन वाला सवाल देखने को मिलेगा। देखिए खगोल, इसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं। खगोल को देखिए हम अंबर भी कहते हैं और गगन भी कहते हैं, गगन, आकाश, व्योम, अंतरिक्ष और अनंत, ठीक है। और देखिए भूगोल, भूगोल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूगोल और खगोल, ठीक है। ये तो एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है, ठीक है। भूगोल और खगोल ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और देखिए यहाँ पर खेचर, ठीक है। देखिए खेचर है जो किसका पर्यायवाची शब्द है? खेचर, पंछी, पंछी, खग, पक्षी, ठीक है। और विहग और परिंदा, ठीक है। ये खेचर यानी पक्षी, ठीक है, ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। और देखिए नभचर, ठीक है, नभचर, नभचर ये खेचर, खेचर का ही पर्यायवाची शब्द है। ये भी दूसरों के एक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पीछे के लिए कौन सा बचता है? देखिए यह तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? विलोम। खगोल और भूगोल एक दूसरे के विलोम आ जाते हैं और खेचर और नभचर ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। और पीछे बचता है अपना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, जो खगोल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन को सही करने का देखिए निंजा टेक्निक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है, जो अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है? विभु, ठीक है, विभु। देखिए विभु का मतलब क्या होता है? जीव, जीव, चैतन्य इसे भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, सर्वज्ञ भी कहते हैं, मतलब सबको जानने वाला, और सर्वव्यापक भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। वे विभु, ठीक है। और चांदनी, देखिए चांदनी, चांदनी के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं? चांदनी के जैसे कि ज्योत्सना, चंद्रिका और जुनाई, ठीक है। देखिए चांदनी के मैं पर्यायवाची शब्द आपको लिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, चांदनी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? एक तो लिख लो ज्योतना, ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना देखिए ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना। और एक हो जाएगा चंद्रिका, चंद्रिका। और एक हो जाएगा जुनलाही, जुनाई, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और देखिए कामुदी, कामुदी, कौमुदी, देखिए कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? चांदनी का ही पर्यायवाची शब्द है कामुद, तो ये तो एक ही हो गया। और देखिए वैभव, वैभव किसका पर्यायवाची शब्द है? वैभव का क्या अर्थ होता है? धन दौलत, ठीक है, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन दौलत, ठीक है। तो ये तो विभु से कोई इसका लेना देना ही नहीं है, ये तो अलग ही हो जाएगा। और पीछे बचा आत्मा, ठीक है, आत्मा ये एक ही बात है। देखिए आत्मा कहो, जीव कहो, चैतन्य कहो, सर्वज्ञ कहो, सर्वव्यापक कहो, तो ये आत्मा एक ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए पुरंदर, देखिए पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? पुरंदर,
का किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन 4 है मांग, निशाचर, दानव या सुरेश। तो देखिए हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो पुरंदर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, आपको याद कितने हैं? देखिए पुरंदर, महेंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरापति, सच्चीपति, शशिपति, ठीक है, ये पुरंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। और देखिए दानव, दानव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? दानव के देखिए दैत्य कहो, निशाचर कहो, देखिए ये तो एक ही बात हो गई, ठीक है, दानव के ही पर्यायवाची शब्द आ गए दोनों। तो दैत्य, निशाचर, राक्षस, असुर, रजनीचर, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है, पीछे असुर, दानव, ठीक है, मतलब राक्षस, ये एक ही बात है, ठीक है। तो निशाचर ये तो इसका हो गया। और मांग, हाँ ये तो अलग ही है। और पुरंदर, ठीक है, पुरंदर है जो सुरेश का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हाँ, ऑप्शन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। अरे हाँ, सवाल नंबर 16, सप्तवर्ण देखिए, सप्तवर्ण, सप्तवर्ण देखिए ऑप्शन है इंद्रधनुष, सातमेल, सप्त ऋषि या उक्त सभी। देखिए सप्तवर्ण, देखिए सप्तवर्ण के सबसे पहले तो अन्य कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? अन्य पर्यायवाची जैसे कि सप्तवर्ण का मतलब क्या होता है? बाग, बगीचा, ठीक है, वाटिका, उपवन, ठीक है, ये तो सप्तवर्ण के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें से एक और पर्यायवाची शब्द होगा, तो वो कौन सा होगा? इंद्रधनुष, ठीक है, हाँ इंद्रधनुष यही होगा, ठीक है। देखिए सप्तवर्ण के मैं आपको पर्यायवाची शब्द लिखा लेता हूँ, ठीक है। देखिए सात मेल ये नहीं होगा, सप्त ऋषि भी नहीं होगा, और ये सभी नहीं, सभी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए हाँ, सप्तवर्ण के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो एक तो हो जाएगा सूरधनु, ठीक है, सूरधनु। और सॉरी, मैंने पहले आपने कुछ देखिए बाग, बगीचा, ये उपवन ये नहीं था, ठीक है, ये तो गुलशन की पर्यायवाची शब्द है। और देखिए सप्तवर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? सूरधनु, इंद्रचाप, सुरचाप और शक्रचाप, ठीक है, ये सप्तवर्ण के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सूरधनु और क्या हो जाएगा? इंद्रचाप, ठीक है, इंद्रचाप मैंने आपको पहले कुछ अलग बता दिया था, ठीक है, तो क्षमा करें मेरी गलती हो गई, ठीक है, कहीं पर त्रुटि हो सकती है, ठीक है। इंद्रचाप और सुरचाप, ठीक है, सुरचाप और क्या हो जाएगा? शक्रचाप, ठीक है, शक्रचाप, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं? सप्तवर्ण के, ठीक है। और इंद्रधनुष भी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखिए, गुलशन, ठीक है, गुलशन देखिए, गुलशन किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए गुलशन का मतलब क्या होता है? मैंने पीछे पहले थोड़ा उस मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन 16 में मैंने थोड़ा बता दिया था। तो गुलशन देखिए, गुलशन का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? रोशनी, उद्यान, गुलाब या चमकीला। देखिए रोशनी और चमकीला ये तो एक हो जाएगा, उद्यान, गुलाब, ठीक है, उद्यान में क्या होते हैं? पौधे होते हैं, गुलाब होते हैं। देखिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए काफ़ी ऑप्शन देते हैं। तो देखिए गुलशन, गुलशन का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने पीछे बताया था, उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका, ठीक है, ये गुलशन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, उद्यान, उद्यान भी गुलशन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो देखिए गुलशन के पर्यायवाची शब्द मैं आपको लिखा देता हूँ। एक तो हो जाएगा उद्यान सबसे पहले, उद्यान, और हो जाएगा उपवन, उपवन, और एक हो जाएगा बाग, बाग है, बाग है, ठीक है, बाग है, ये तो अलग हो जाता है, ठीक है। और एक हो जाएगा बगीचा, बगीचा, और एक हो जाएगा वाटिका, वाटिका नहीं, वाटिका, ठीक है, वाटिका, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं? गुलशन के, ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। नलिन, देखिए नलिन किसका पर्यायवाची शब्द है? नलिन, कमलिनी, पुष्प, गुलाब या कमल।
ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए नलिन, नलिन क्या मतलब क्या होता है, नलिन के देखिए अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो जैसे देखिए पंकज, नीरज, सरोज, वारिद, अरविंद, सतदल, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, नलिन के। और कमलिनी के पर्यायवाची देखिए, कमलिन के पर्यायवाची कौन से, मतलब ये एक छोटा पुष्प के समान होता है किंतु कमल से भिन्न है, ठीक है, कमल का पुष्प होता है उससे अलग, और लेकिन उससे मतलब छोटा होता है, ठीक है, पुष्प, ये एक पुष्प का नाम हो जाएगा कमलिनी। और देखिए पुष्प के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, प्रसून, ठीक है, ये लिखा लेता हूं मैं आपको। एक तो हो जाता है प्रसून, और एक हो जाता है कुसुम, ठीक है, एक कुसुम, और एक सुमन, सुमन, और एक पुहप, ठीक है, पुहूप, पुहूप, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, पुष्प के पर्यायवाची, ठीक है। और देखिए गुलाब के पर्यायवाची कौन से हो जाते हैं, गुलाब के देखिए शतपत्र, ये भी लिखा देता हूं। देखिए गुलाब के पर्यायवाची शब्द शतपत्र, और पाटल, पाटल, और कौन सा हो जाता है, स्थल कमल, स्थल कमल भी किसका होता है, गुलाब का पर्यायवाची, न कि कमल का, ठीक है, स्थल कमल, और वृत्त पुष्प, ठीक है, वृत्त पुष्प, ये किसका, गुलाब के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो पीछे कौन सा बचता है, कमल, ठीक है, तो कमल किसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है, नलिन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला देखिए सवाल है दुकुल, दुकुल, देखिए सबसे पहले देखिए दुकुल, दुकुल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, वस्त्र, मखमल, किनारा या कमल, ठीक है। देखिए ये तो एक ही मिल गया, ठीक है, मखमल और वस्त्र ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मखमल यानी कपड़े का एक प्रकार होता है, किंतु हाँ इसमें थोड़ा देखिए आप कंफ्यूजन हो गया। देखिए मखमल ये कपड़े का प्रकार होता है लेकिन वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए हाँ किनारा, किनारे के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, तट, एक तो हो जाएगा तट, और एक हो जाएगा तीर, तट, तीर, कुल, कुल न कि दुकुल, ठीक है, कुल, और पुलिन, ठीक है, पुलिन, पुलिन, ठीक है, पुली न, ठीक है, ये किसके, किनारे के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और देखिए कमल के पर्यायवाची शब्द की आज बात करें तो देखिए पंकज, पंकज, नीरज, सतदल, नलिन, ठीक है, नलिन ये भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा किसका, कमल का। और देखिए वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाता है, दुकुल, ठीक है, दुकुल किसका पर्यायवाची शब्द है, वस्त्र का। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज करेगा तो आपको देखिए ये तो आपको छोड़ देगा, ठीक है, कमल आप छोड़ेंगे, पुष्प और किनारा भी अलग होता है, तो आप इन दोनों में से कोई सोचोगे कि दुकुल किसका पर्यायवाची शब्द है, मखमल का होगा या वस्त्र का होगा। तो इन पे देखिए मखमल और मस्तर, ठीक है, वस्त्र ये अलग है, ठीक है। मखमल तो मैंने पहले बताया था ये एक वस्त्र का प्रकार होता है, और वस्त्र है जो दुकुल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 20, सिगुपा, सिगुपा देखिए सिगुपा, सिगुफा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन आपके 4 सामने है, कोपल, कलिका या शूर भी, ठीक है। सबसे देखिए कोपल, कोपल, देखिए कोपल किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, देखिए कोपल की बात करें तो किसलहे, नव पल्लव या परोह, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, कोपल के। मैं आपको लिखा लेता हूं क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है, किस लहे, ठीक है, किस लहे, और हो जाएगा नव पल्लव, ठीक है, ले आधा और पूरा, ठीक है, नव पल्लव, और हो जाएगा परो है, ठीक है, परो है, ठीक है, ये किसके, कोपल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और फूल के पर्यायवाची, ठीक है, कलिका, हाँ कलिका देखिए किसका पर्यायवाची शब्द है, फूल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है।
सॉरी देखिए फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द देखिए पुष्प, पुहुम, प्रसून, कुसुम, सुमन, ठीक है, ये तो मैंने पीछे ही बता दिया था। और देखिए यहाँ पर देखिए हाँ फूल ऑप्शन में ही नहीं आया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है, फूल है, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन में आपको फूल को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में मिले हैं। तो देखिए फूल के पर्यायवाची मैंने पिछले भी बताया था, पुष्प, पुहुम, प्रसून, कुसुम या सुमन, ठीक है, ये फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन ये 3 है, ठीक है। और देखिए बाद में रहा सूरभी, शोरभी, सूरभी देखिए सूरभी के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, सुगंध, खुशबू, सौरभ, सुवास, तृपण, ठीक है, ये शूरभी के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। देखिए और कलिका, देखिए कलिका किसका हो जाएगा, सिगुपा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिगुपा के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो कोरक, कली, गुच्छा, ठीक है, कोरक, कली, कलिका या गुच्छा, ठीक है, ये सिगुपा का पर्यायवाची। तो इसमें अपना 2 ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा 3 है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है, पुलेन। देखिए पुलेन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तीर, कमल, ओस या उक्त सभी। तो देखिए सबसे पहले देखिए पुलेन का अर्थ क्या होता है, पुलेन, पुलेन तट, किनारा, कुल, तीर कहे तो देखिए तीर और पुलेन, ये तो देखिए आंसर आपको मिल गया है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। कमल देखिए कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो उत्पल, पद्म, अज्व, राजीव, ठीक है, राजीव ये किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। और देखिए उत्पल, और हो जाएगा पद्म, और हो जाएगा अजब, ठीक है, अजब, ठीक है, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और ओस देखिए ओस का मतलब क्या होता है, ओस, ठीक है, ओस का पर्यायवाची देखिए तुषार, सबनब, हिमकरण या हिम बिंदु, मतलब हिम यानी क्या होता है, बर्फ, बिंदु यानी छोटा, बर्फ की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो उसे हम ओस कहते हैं, ठीक है। जो पश्चिमी राजस्थान की ओर मतलब है शीत ऋतु में ओस पड़ता है तो उसे हम ओस, ठीक है। इसके देखिए ओस के भी पर्यायवाची शब्द मैं आपको लिखा देता हूँ, तुषार और सब, हाँ सब, सबनम, नम, नम यानी नमी, ठीक है। और हिमकरण है क्या है, हाँ हिमकरण, हिमकरण, और हो जाएगा हिम बिंदु, ठीक है। हिम बिंदु, ठीक है, यह ओस के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो अपना देखिए पहले ही मिल गया था, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, कदली। देखिए कदली का अर्थ क्या होता है, कदली, केला, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। कदली का देखिए पर्यायवाची शब्द क्या है, केला। देखिए कदली के अन्य भी पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता देता हूँ, कदली के अन्यवाची मतलब केले के अन्यवाची पर्यायवाची शब्द देखिए कौन कौन से हैं, एक तो होता है भानुफल, रब्बा, मोचा, गजवसा या कुजरासना, ठीक है। देखिए मैं आपको लिखा लेता हूं, हाँ एक तो होता है भानुफल, ठीक है, भानुफल, रंभा, मोचा, ठीक है, मोचा, गजवासा, ठीक है, गजवसा, और हो जाएगा कुंजरासना, ठीक है, कुंजरासना, ये किसके केले के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए केर, देखिए केर क्या होता है, केर एक प्रकार की कंटीली झाड़ी होती है जिसे करिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। केर का देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है, करिल भी होता है, ठीक है, ये एक प्रकार की कंटीली झाड़ी होती है, ठीक है। और देखिए मोर, आपको भी पता है, देखिए मोर क्या होता है, मोर के देखिए पर्यायवाची शब्द की बात करें तो मयूर, ठीक है, मयूर पर्यायवाची शब्द हो गया, केकी हो गया, मयूक हो गया और कलापी हो गया, ठीक है, ये मोर के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका तो देखिए हमको कदली का केला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर सही देखने को, हाँ सही देखने को पहले से ही मिल गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 23 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ करकट, देखिए करकट, करकट किसका पर्यायवाची शब्द है, गिरगिट, कोआ। देखिए करकट है जो किसका पर्यायवाची शब्द है, गिरगिट, कोआ, खर या गिलहरी। जल्दी से बताइए इसका आंसर देखिए, करकट,
करकट यानी देखिए कुआ होता है, ठीक है। काक कहो, कुआ कहो, पिसुन कहो, वायस कहो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे, ठीक है। करकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कोया, कुआ, ठीक है। गिरगिट यानी देखिए गिलहरी, गिरगिट एक ही बात है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और देखिए खर, खर क्या होता है, खर किसका पर्यायवाची शब्द है, गधा, ठीक है। गधा, गंधर्व, रासव और वेसर, ठीक है, ये गधे के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, खर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए इसका तो आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है नंबर 24, ठीक है। उख, देखिए उख किसका पर्यायवाची शब्द है, जड़, जोड़, गन्ना या चावल। फसल के नाम आपको हैं। देखिए एक तो उख, उख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो इक, इख और इक्षु और पोडा, ठीक है। हाँ, देखिए इक, इक किसे कहते हैं, इक कहते हैं गन्ने को, ठीक है। तो देखिए गन्ना और इक और उख और पोडा, इक्सु, ठीक है, ये एक ही पर्यायवाची शब्द किसके हैं, गन्ने के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर से अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चावल, ये तो एक प्रकार की फसल का किस्म की नाम है, ठीक है, चावल। तो यहाँ पर तो गन्ना, ठीक है। देखिए गन्ने के अन्य भी पर्यायवाची शब्द मैं आपको लिखा लेता हूँ। देखिए उक एक तो हो जाएगा ये उक, और एक हो जाएगा इक, ठीक है, इक हो गया, इक्सु हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पोडा, ठीक है, पोडा, पोडा, पोंडा, ठीक है, पोंडा। तो ये किसके, गन्ने के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर से अपना सही हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आज का अपना अंतिम सवाल है आपके सामने, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद में हम आपसे अलविदा चाहेंगे। देखिए अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि मलय, ठीक है, मलय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मलय का अर्थ क्या होता है। मलय का, देखिए मलय के अन्य पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो मंगले, गज, हाँ गंधराज, ठीक है। गंधराज किसका पर्यायवाची शब्द है, चंदन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए मलय और चंदन एक ही हो गया, ऑप्शन नंबर बे अपना यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आज का जो अपना पर्यायवाची शब्द का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर से, नहीं सॉरी बे, ठीक है, चंदन। इसका था चंदन, ठीक है, ऑप्शन नंबर से है अपना सही हो जाता है। और अब मैं बताऊं इसका सभी का आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, ठीक है, इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक मतलब नहीं लोड हो रही है तो देखिए मैं बता रहा हूँ ऐसा करना है, जाइए आपकी टेलीग्राम पर और वहां पर सर्च कीजिए बिश्नोई, बिश्नोई STUDY, ठीक है, बिश्नोई स्टडी, वो चैनल आएगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। और देखिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।